नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हमारी क्लास है उपन्यास विधा पर। तो इसमें हम उपन्यास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चारों विकल्पों को इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो जो साथी भी नए जुड़े हैं वो क्लास को लाइक अवश्य करें और क्लास पूरी देखें ताकि आपको चारों विकल्प और क्वेश्चन के आंसर याद हो। तो साथियों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने इसमें चारों विकल्पों का पोस्टमार्टम करना है, इसलिए टाइम अधिक लगेगा और हम कम समय में अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक है उपन्यास विधा। तो उपन्यास विधा पे हमने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं, उपन्यास विधा से ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है। पूछा गया है कि रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो किसने यह उपन्यास लिखा है। ऑप्शन है मंजुल भगत, राजी सेठ, दीप्ति खंडेलवाल। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो आशा करता हूं आपने इसका राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, उषा प्रियमवदा। तो किसका उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियमवदा का। अब आपको इनके अन्य उपन्यास भी जानने हैं ताकि उषा प्रियमवदा से कोई भी उपन्यास पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। तो कितने उपन्यास हैं इनके, 4 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो हम इसे हटा करके यहां नीचे लिखेंगे। तो पहला उपन्यास क्या है इनका, उषा प्रियमवदा का। तो कौन सा है आपको बताना है। तो कौन सा है पहला, क्या बताओगे। 55 खंबे लाल दीवारें। क्या है, एक मिनट, 55 खंबे, 55 खंबे लाल दीवारें। 55 खंबे लाल दीवारें दूसरा है। और पहला कौन सा है, रुकोगी नहीं राधिका। और तीसरा क्या याद रखना आपको, शेष यात्रा। कौन सा रखना है उपन्यास, शेष यात्रा। अगर पूछा जाए शेष यात्रा किसका उपन्यास है तो उषा प्रियमवदा का ये उपन्यास है। इसका ऑप्शन सी राइट होगा, है ना। तो तीसरा क्या याद रखना, चौथा क्या याद रखना आपको, अंत उर्वशी। क्या रखना है, अंत उर्वशी। ये किसका उपन्यास है, अंत उर्वशी, ये भी उषा प्रियमवदा का है। और चौथा इनका महत्वपूर्ण कौन सा है, भय कबीर, भय कबीर उदास। ये किसके उपन्यास हैं, उषा प्रियमवदा के उपन्यास हैं। तो आपको ये 5 उपन्यास याद रखने हैं उषा प्रियमवदा के, रुकोगी नहीं राधिका और 55 खंबे लाल दीवारें, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास। ये उपन्यास आपको राधिका किसके, उषा प्रियमवदा के याद रखना है। तो इस तरह से अगर उषा प्रियमवदा से पूछा जाए तो आपको सारे उपन्यास याद होने चाहिए। तो कहीं से भी पूछा जाएगा तो क्या होगा, गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं अगले विकल्प पे, इसे हटाते हैं। अब देखते हैं हम इसको, मंजुल भगत को। अगर मंजुल भगत का उपन्यास पूछा जाए तो पहला आपको क्या याद रखना है कि इनका जन्म पूछा जाए। वैसे जन्म तो नहीं पूछा जाता है, अगर जन्म भी याद रखना चाहोगे तो मंजुल भगत का जन्म कब हुआ, 1936 ईस्वी में। कब हुआ, 1936 ईस्वी में। कहाँ हुआ, मेरठ में इनका जन्म हुआ। किसका, मंजुल भगत का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और निधन कब हुआ, अगर निधन पूछा जाए तो निधन भी आप याद रख सकते हैं, 1998 ईस्वी। तो कब हुआ निधन, 1998 ईस्वी। तो इनके उपन्यास को आपको याद रखना है, कौन कौन से। तो मंजुल भगत के उपन्यास याद रखोगे, अनारो। क्या है, अनारो। अनारो पूछा जाए किसका उपन्यास है तो किसका है, मंजुल भगत का। और कब लिखा गया,
1977 ईस्वी में। तो अगर सन पूछा जाए तो 1977 बताना है, और उपन्यास पूरा पूछा जाए तो अन्नारो 1977 का उपन्यास है। और दूसरा क्या है, बेगाने घर में, क्या है दूसरा, बेगाने, बेगाने घर में, बेगाने घर में कब का है, अगर सन पूछा जाए तो 1978। क्या है, 1978। ये किसके हैं, मंजुल भगत के उपन्यास हैं। और खातुल एक उपन्यास इनका और है, कौन सा, खातुल। खातुल कब का है, 1983 ईस्वी। तो खातुल है 1983 ईस्वी का उपन्यास, किसका, मंजुल भगत का। और चौथा है तिरछी बौछार, ये कब का है, 1984 ईस्वी। और गंजी 1995 के उपन्यास है मंजुल भगत के। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं मंजुल भगत के उपन्यास। अगले विकल्प पे चलते हैं। तो साथियों, अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके अवश्य बताना, और आपको क्लास को पूरा देखना है, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। और पूछा जाए राजी सेठ के, तो अगर राजी सेठ के उपन्यास पूछे जाए तो आपको याद रखने हैं कौन कौन से। अगर राजी सेठ के उपन्यास पूछे जाए तो ये आप क्या क्या याद रखोगे, तत्सम, कौन सा उपन्यास है इनका, तत्सम, ये इनका उपन्यास है, किसका, राजी सेठ का। और कब लिखा गया, 1983 ईस्वी। तो 1983 ईस्वी में क्या लिखा गया, तत्सम उपन्यास। और दूसरा क्या है, निष्कवच, क्या है, निष्कवच, दूसरा उपन्यास है इनका निष्कवच। और कब लिखा गया, सन अगर याद रखो पूछा जाए तो कब का है, 1995 ईस्वी। तो ये हैं राजी सेठ के उपन्यास। तो आशा करता हूं आपको याद होंगे। और क्या, और दीप्ति खंडवाल, अगर दीप्ति खंडवाल के उपन्यास पूछे जाए तो कौन कौन से याद रखने हैं। अगर दीप्ति खंडवाल के पूछे जाए तो आपको याद रखना है प्रिया, कौन सा उपन्यास है इनका, प्रिया, एक उपन्यास है प्रिया। और दूसरा है कोहरे, कौन सा है दूसरा, कोहरे, कौन सा है दूसरा, कोहरे। और तीसरा है वह तीसरा, तीसरा कौन सा है, वह तीसरा। ये इसे हटा देते हैं, वह तीसरा किसका उपन्यास है, ये है दीप्ति खंडवाल के, आपको ध्यान रखना है। और प्रतिध्वनियां किसका उपन्यास है, ये भी किसका है, दीप्ति खंडवाल का। क्या उपन्यास है, प्रतिध्वनियां, कौन सा उपन्यास है, प्रतिध्वनियां, ये उपन्यास किसका है, तो दीप्ति खंडवाल का। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो मंजुल भगत के आपने उपन्यास याद कर लिए होंगे, अनारो, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार और गंजी, ये किसके हैं, मंजुल भगत के। और राजी सेठ के उपन्यास आपको याद रखने हैं कि तत्सम 1983, निष्कवच 1995 ईस्वी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होता है पूरा, जिसमें से हमने चारों विकल्पों के पूछे जाने वाले उपन्यास को सॉल्व किया। तो आशा करता हूँ आज आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हुए होंगे। अगला है, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो एक उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, ये चीज आपको बताना है। तो ऑप्शन है वयम रक्षाम, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पौथा। तो आपको बताना है कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए वयाम रक्षाम। ये किसका उपन्यास है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वयाम रक्षाम किसका है? आचार्य चतुर सेन, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का ये उपन्यास है। किसका उपन्यास है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है वयम रक्षाम। तो बाण भट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख अनामदास का पोथा किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो इस तरह से आपको उपन्यासों को याद रखना है। तो आपको बाण भट्ट के 3 उपन्यास याद हो गए होंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 उपन्यास याद हो गए होंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख अनामदास का पोथा, ये किसके उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। और वयाम रक्षाम किसका है? वयाम रक्षाम से क्या याद रखोगे आप? जो रक्षा करते हैं वो कौन होते हैं? चतुर। तो रक्षा करने वाले, रक्षाम से रक्षा करने वाले चतुर, चतुर से चतुर्सेन शास्त्री। तो वयम रक्षाम किसका उपन्यास है? चतुर्सेन शास्त्री का। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी होगी। तो इसमें हम प्रतिदिन आपको 6:30 से 7 के बीच ये क्लास आपके बीच कराई जाती है। तो जो साथी नहीं जुड़े हैं वो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आने वाली हर क्लास से प्राप्त हो। तो अगली क्लास हम कहानी विधा पे लेके आएंगे और उपन्यास भी चलता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उपन्यास कहानी से ही पूछे जाते हैं। तो इस पे हम लगभग सभी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आप जितना क्लास को लाइक शेयर करेंगे उतनी ही क्लासें आपको अधिक से अधिक प्राप्त होगी। कोशिश करेंगे हम कि आपको अधिक से अधिक क्लासें दी जाए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें। तो आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी क्लास। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।